अगर हम डेयरी प्रोडक्ट का नाम लें तो आपके दिमाग में सिर्फ अमूल का नाम आता है। चाहे आपके घर का चीज हो, पनीर हो या दूध हो, सब कुछ अमूल का ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं ये 80,000 करोड़ का एम्पायर सिर्फ एक डेयरी कोऑपरेटिव से शुरू हुआ है। 1946 में शुरू हुई ये कोऑपरेटिव डेयरी आज पूरे वर्ल्ड में बड़े बड़े देशों में फैल चुकी है और बड़े बड़े देश के जो डेयरी प्रोडक्ट है उनको ये टक्कर दे रहा है। कैसे एक फार्मर का कोऑपरेटिव मॉडल पूरे मल्टीनेशनल में छा चुका है। ये कहानी है स्ट्रगल की, इनोवेशन की और ब्रांडिंग की। चलिए समझते हैं अमूल की हिस्ट्री कैसे थी, अमूल का बिजनेस मॉडल कैसा है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस था जो कि कोविड में भी सरवाइव कर गया था। जहां सारे बिजनेस कोलैप्स कर गए थे वहां ये खूब ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया था। और समझते हैं क्या ये फ्यूचर में भी नंबर 1 बना रहेगा। 90s में जो इंडिया थी वो बहुत ही ज्यादा दूध इंपोर्ट करती थी और उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती थी। और इस दूध के जो कंज्यूमर होते थे वो ब्रिटिशर होते थे या हाई इनकम वाले लोग होते थे। ये कहानी शुरू होती है गुजरात के एक आनंद गांव से 1946 में। उस वक्त पॉल्सन डेयरी एक ब्रिटिश कंट्रोल्ड कंपनी थी। गुजरात के फार्मर से दूध लेकर ज्यादा दाम पर बेचती तो थी, लेकिन जो फार्मर थे उनको अच्छे पैसे नहीं देती थी उनके दूध के। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथी त्रिभुवन दास पटेल ने फार्मर को समझाया कि अगर उनको अपने दूध के सही प्राइस चाहिए तो वो कोऑपरेटिव बनानी होगी, जिसमें जो सारे फार्मर हैं वो एक साथ आएंगे और जो उनका दूध है उसका प्राइस फिक्स करेंगे, जिससे उनका प्राइस के ऊपर कंट्रोल रहेगा। और यहीं फिर जन्म होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड का, यानी अमूल का। और फिर एंट्री होती है इस वीडियो के मेन हीरो की, डॉक्टर कुरियन की, जो कि आनंद गांव आए थे। तो उन्होंने ये देखा कि दूध की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है गांव में, तो उन्होंने प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में काफी ज्यादा हेल्प किया। डॉक्टर कुरियन ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी लेके आए, उसमें ऑटोमेटेड मिल्क क्रॉसिंग प्लांट लगवाए जिसमें पैस्चराइजेशन भी होता था, और जो बफेलो मिल्क होता था उसको भी पाउडर में कन्वर्ट करने की टेक्नोलॉजी लेके आए। क्योंकि जो बफेलो होती हैं वो सर्दियों में ज्यादा दूध देती हैं नॉर्मल सीजन के कंपैरिजन पे, तो इसके लिए उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लेके आए जिससे जो दूध था भैंस का उसको पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। फिर जो पाउडर था उसको सेल करने लगे। इसकी वजह से वेस्टेज काफी ज्यादा कम हो गया दूध का। अब हम समझते हैं अमूल का बिजनेस मॉडल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो ये जो इसका बिजनेस मॉडल है ये 3 टियर में डिवाइड है। तो पहले टियर पे आती है विलेज डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके ऊपर फार्मर का डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, जो कि दूध को प्रोसेस करती है और उसको कहां कहां बेचना है ये सब देखती है। फिर आता है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, ये दूध की मार्केटिंग करती है। मतलब ये सब कुछ अमूल की मार्केटिंग करती है, कहाँ उसकी सप्लाई है, कहाँ उसका डिमांड ज्यादा है, कैसे इन डिमांड सप्लाई को मेंटेन करा, ये सब कुछ देखती है। ये बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा अच्छा है कि जो फार्मर है उनकी वेल्थ हमेशा मैक्सिमाइज ही होती है। और इसका कारण है इसमें कोई मिडिल मैन नहीं है, क्योंकि जिस बिजनेस में मिडिल मैन आता है हमेशा वो प्रॉफिट खा जाता है। तो इसमें जब मिडिल मैन नहीं है, इसी वजह से फार्मर की जो वेल्थ है हमेशा मैक्सिमाइज ही होती है। और अगर हम एग्जांपल से बात करें, जो अदर डेयरीज होती हैं वो जो फार्मर से दूध लेती है वो 30 रुपए से 40 रुपए लीटर लेती है, और वहीं जो अमूल है 40 से 50 रुपए लीटर दूध उठाती है लोगों से। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का सप्लाई चेन एकदम मास्टर है, वो टाइम पे एकदम प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं, वैसे जो अमूल है वो भी किसी से कमजोर नहीं है। ये अपना फ्रेश प्रोडक्ट तुरंत पहुंचाता है अपने लोगों तक। ये 36 मिलियन लीटर दूध डेली प्रोसेस करते हैं। इनके पास 97 से ज्यादा डेयरी प्लांट है और इनके पास 10,000 से ज्यादा टैंकर हैं जो कि मिल्क डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑल ओवर इंडिया में। और इनके अगर प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो दूध इनका 2 से 5% का होता है, चीज पे 20 से 25% का होता है, बटर पे 25 से 30% का होता है, और आइसक्रीम चॉकलेट जो होते हैं उन पे 40 से 50% का होता है। अगर इनकी ब्रांडिंग की बात करें तो आप अमूल गर्ल को कैसे भूल सकते हैं, जो कि हमेशा आपको बटर के साथ नाचते हुए दिखती थी। और कई सारे मीम जोक में वो हमेशा पार्टिसिपेट लेती थी। इनका एक एजेंडा ऐसे रहता था कि आप उस लड़की को कभी भूल ना पाओ, जिसकी वजह से आप उस ब्रांड को भी लॉन्ग टर्म तक रिकॉल किए रहोगे। और अभी जब इंडिया में लॉकडाउन लगा था तो डीडी नेशनल पर रामायण आ रही थी, तब इनको पता लगा कि जो हमारे पुरानी ऑडियंस है वो फिर से टीवी पर आने वाली है। और फिर वही अमूल का पुराना ऐड आया जो लोगों को नॉस्टैल्जिया फील करा गया, मतलब जो उनकी पुरानी यादें थी उनको रिफ्रेश कर गई। सपने हो गए हैं साकार, दम के मारा ये घर बार, आबे खुशियों की फुहार, 12 महीने है त्योहार, सुनो सुनो रे। तो
अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैसे लॉकडाउन में अमूल खुद को सरवाइव कर ले गई और खूब ज्यादा प्रॉफिट भी अर्न करके आई। तो इसका कारण है ऑटोमेटेड सप्लाई चेन का फायदा उठाया अमूल ने। मतलब मार्केट में जैसे डिमांड क्रिएट होती थी तुरंत अमूल उसको सेटिस्फाई कर देती थी। और लॉकडाउन में सब लोग अपने घर पे थे, नया नया प्रोडक्ट बना रहे थे, जिसके लिए हमेशा उनको दूध तो लगता ही है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जो मैक्सिमम चीजों में यूज होती है। और लोग उस टाइम पे खुला दूध कोई नहीं लेता था, क्योंकि कोरोना बहुत ज्यादा ही फैल गया था। लोग पैकेट बंद दूध ज्यादा प्रेफर करते थे, जिसकी वजह से अमूल ने खूब ज्यादा पैकेट बंद दूध बेचे और कई सारे बटर बेचे, खूब सारे चीज बेचे। घर पे लोग पिज्जा बना रहे हैं और नए नए आइटम ट्राई कर रहे हैं। और इसके लिए इन्होंने खुद को स्विगी और जोमेटो पर लिंक कर लिया, जिसकी वजह से स्विगी और जोमेटो को भी फायदा हुआ और इनको भी खूब ज्यादा फायदा हुआ। क्या जो अमूल है, जो नंबर 1 ब्रांड बन चुका है डेयरी प्रोडक्ट में, क्या वो फ्यूचर में भी सरवाइव कर पाएगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमूल सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट ही नहीं बेचता, बल्कि ऑर्गेनिक, प्रोटीन ड्रिंक और ग्लोबल मार्केट पर भी ये फोकस कर रहा है, जिसमें वो 50 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट। नए नए प्रोडक्ट में इनोवेशन करके लाता है कि करंट मार्केट में क्या डिमांड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आजकल वीगन का बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है इंडिया में, तो वो वीगन प्रोडक्ट भी बनाने जा रहा है। मेरा मतलब ये, जो भी ब्रांड नए नए इनोवेशन करता रहता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड आने वाली है और उस चीज को डिलीवर भी करता है, या ऐसे प्रोडक्ट डिलीवर करता है जिसकी डिमांड खुद ही क्रिएट हो जाए, मतलब उसका यूज बताता है, फिर मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। तो ऐसे ब्रांड फ्यूचर में बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। और आप कौन सा प्रोडक्ट पसंद करते हैं अमूल का, कमेंट में जरूर बताइएगा। और मैं भी अब चलता हूं, और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि हम वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे और नए नए वीडियोस और भी अच्छे लेके आए।